लुक चड्ढा, जब से शुभ्रा यहाँ कुछ बोलो उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए विथ लव। ओह गॉड, ये तुमने क्या किया कुलदीप? अपनी फर्स्ट सैलरी तुमने इस रिंग पर खर्च कर दी। इस वक्त तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी दिख रही है ना, उसके सामने इस रिंग की कीमत कुछ नहीं है। और फिर सैलरी जो मुझे मिली है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है ना। तो तुम्हारा तो डेफिनेटली हक बनता है इस पर। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करना। बीवियों की तरह भैया जी से चुगली मत करना, वरना वो वापस चले जाएंगे अपने घर वाली के पास। और हम आपको कहें, यही चाहती है वो नीचे वाली। हाँ 4। आज आप जीतने वाली हो। मम्मा आजकल हर गेम जीत रही हैं और रावण आंटी के साथ तो 2 राउंड जीत गई हैं। इस गेम में भी मम्मा ही जीतेंगी। रावण आंटी को अभी तक एक भी पॉइंट नहीं मिला है, वो तो पक्का हार जाएंगे। राम जी हमारे साथ ही चलेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस सीता को अपने राम के लिए युद्ध खत्म होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी मजबूरियों को समझते हुए तुमने मेरी फैमिली को यहाँ रहने के लिए हाँ कर दिया। फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल। और पहले से ज्यादा प्यार करने लगा हूं तुमसे। रिस्पेक्ट भी। मम्मा आप जीतने वाले हो, केयरफुल। तो ठीक कह रहा है ऋषु, हमें केयरफुल होने की जरूरत है। अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकते हम। आई मैं तो इस गेम की बात कर रहा हूँ। 5 मत लाना, वरना धम से नीचे आ जाओगे फर्स्ट पॉइंट पर। नो 5 नो 5 नो 5 नो 5। अब सिर्फ देखती ही रहोगी या फिर इसे पहनोगी भी? क्यों नहीं पहनूंगी? जरूर पहनूंगी, पर आज नहीं। इतनी खूबसूरत रिंग किसी खूबसूरत मौके पर पहनी जाती है चड्ढा। नो 5 रोली क्या कर रही है? चल अभी साफ करना पड़ेगा। आई बोला था 5 मत लाना, हार गई ना आप। तो बहुत सुंदर है दीदी, अच्छा लगा देखकर। कुलदीप आपका इतना ध्यान रखते हैं, रखना भी तो चाहिए कि सारी सैलरी आप ही की वजह से तुम मिली है। आपका तो डेफिनेटली हक बनता है। बहुत सुंदर है दीदी, इस ड्रेस के साथ ई हील पहनिएगा। लेट मी ट्राई। कुलदीप की चॉइस बहुत अच्छी है। सी, ये ड्रेस दिया है कुलदीप ने मुझे। और हाँ, याद आया, तुम लंच लेकर ऑफिस मत चले आना। क्या है ना कि मेरी और कुलदीप की कभी भी मीटिंग होती है, या फिर हम किसी क्लाइंट के साथ लंच कर लेते हैं, तो फिर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा खाना बर्बाद करने का क्या फायदा। हाँ, फर्स्ट सैलरी से कुलदीप ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। I mean, मुझे ये ड्रेस, ये रिंग, आई एम श्योर तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना। डोंट वरी, तुम ये शूज रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट। ब्रांड न्यू है, बस एक बार पहने।
एक मिनट प्लीज। वाह दीदी, मखमल में लपेट के क्या सैंडल मारा है आपने, मजा आ गया। मैं बता नहीं सकती बीजी ऋषि की क्या हालत हुई थी। किसी तरीके से शांत किया उसे मैंने बीजी। गुस्से से कांप रहा था मेरा बच्चा। हाथ होती है बेशर्मी की। बच्चे के सामने समायरा को ये सब करने की क्या जरूरत थी बीजी? उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि मेरे ऋषि के मन पे क्या बीतेगी। आज तक मैंने उसे पराया समझकर कभी उसके मुंह ही नहीं लगी, लेकिन अगर मेरे बच्चों को तकलीफ देगी ना तो मैं तोड़ मोड़ दूंगी बीजी। बस 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 इसी तरह आग जलने दे अपने अंदर। पर याद रख पुत्र, इस आग में तुझे समायरा को जलाना है, खुद को नहीं। और एक बात, ये आग तुम्हारे दिल में चाहे जितनी धधक रही हो, दिमाग को ठंडा रखना है, तभी तो इस खेल में जीत पाएंगे ना पुत्र। बीजी, मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बीजी, लेकिन मेरे बच्चों को ये सब क्यों देखना पड़ रहा है? कहीं मैं उन्हें उनके पापा के पास ले जाने की जिद में उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं पुत्र, जो कर रही है एकदम सही कर रही है तू। देख, अगर बीमारी हो तो आपको कड़वी दवाई पीनी पड़ती है ना, हैं? बस समायरा तेरे घर में लगा हुआ रोग है, बीमारी है वो। तुझे और बच्चों को कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी बेटा, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। हैं? अब मुझे देख ले, अब इस उम्र में आके कुलदीप ने मुझे फेल करा दिया। बताओ, मेरी परवरिश को मिट्टी में मिला दिया। बताओ, फिर भी मैं डट के खड़ी हूं ना कि एक दिन तो आएगा जब कुलदीप को सीधा लाइन पे ले आऊंगी। बीजी, मैं अब क्या करूं? देख, समायरा तुझे हराने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, राइट? बच्चे तेरी ताकत है, उसकी नहीं, समझ आई? और एक बात गांठ बांध ले, तुझे कुलदीप को वापस लाना है, बच्चों को उनका हक दिलाना है। अर्जुन की तरह अपने मकसद के अलावा तुझे और कुछ नहीं दिखना चाहिए। एक वादा करेगी पुत्र? एक माँ से एक माँ का वादा। कुलदीप से अपने बच्चों को उसका वक्त, उसका प्यार और वो सब कुछ दिलवाएगी जो एक बाप अपने बच्चों को देता है। वादा करो पुत्र। वादा करती हूँ बीजी। लव यू बेटा जी। पैरी पोना बीजी। बाय। ऋषि, रोली जल्दी उठो, दोबारा आवाज नहीं लगाऊंगी मैं। आई अभी टिकल करना शुरू कर दे। ऋषि, सनलाइट से ब्राइट तो मेरे बच्चों की स्माइल होती है। क्या हो गया तुझे ऋषि? तबीयत ठीक है ना तेरी? क्या हो बेटा, परेशान क्यों है तू? कुछ हुआ है क्या? बोल ना। आई हमें प्रोजेक्ट मिला है। हाँ तो? हैप्पी फैमिली का। हाँ तो ठीक है ना, बना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? पर आई, मैं उसमें लिखूंगा क्या? कोई हैप्पी फैमिली वाली बात याद ही नहीं आ रही है। और हम पहले की तरह हैप्पी फैमिली भी तो नहीं है ना। फैमिली हैप्पी नहीं है तो क्या हुआ, हम फिर से हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। पर प्रोजेक्ट तो कल ही देना है आई। ऐसा कभी हुआ है कि तेरा कोई प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हुआ हो? नहीं ना? कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आई ने हमेशा तेरी हेल्प की है ना। तो इस बार भी तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा।
आई पे भरोसा है ना तुझे? बहुत है आई। बस तो तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस एक काम मेरा फटाफट से कर दे, रोली को उठा दे और फटाफट से नाश्ता करने के लिए दोनों जन बाहर आ जाओ। बाकी की सारी टेंशन आई पे छोड़ दे। आई सब संभाल लेगी, ठीक है? रोली, रोली। आई एम सो एक्साइटेड चड्ढा। DLT अगर हमारे परमानेंट क्लाइंट बन गए ना, इट विल बी अ बिग डील। Yep. I'm sure. Yeah. All the best to us, baby. Thanks. अरे वाह, ये तो वही वाली शर्ट है ना कुलदीप, जो पिछले साल मैंने तुम्हें बर्थडे पे दिया था। आज भी तुम उतने ही हैंडसम लग रही हो, है ना दीदी? बेबी, तुम्हें ना हेयर स्पा की जरूरत है, तो इस वीकेंड हम एलीट चलेंगे। मुंबई का बेस्ट सैलून है और सारे सेलिब्रिटीज वहीं आते हैं। अब बच्चे कहाँ हैं? बस आते होंगे। हाँ, वो कुलदीप, ऋषि का ना एक फैमिली प्रोजेक्ट है, हैप्पी फैमिली प्रोजेक्ट। उसमें तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी प्लीज। तुम्हें याद है जैसे वो लास्ट हॉलिडे हिमाचल गए थे हम सब एक साथ, उस पे एक प्रोजेक्ट बनाया था हमने, जहाँ पूरे 6 दिन क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, एक दूसरे का कैसे ध्यान रखा, वो सारा प्रोजेक्ट में लिखना था और हम सब ने कितना एंजॉय किया था। बस वैसा ही एक प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प कर दो प्लीज। Of course. वैसे ऋषि है कहाँ पर? मैं बात करूंगा उससे, बताऊंगा उसे कि उसे क्या क्या करना है, और शाम को घर लौटते ही उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू। बेबी, वी आर ऑलरेडी लेट। अब ऐसा करते हैं, ब्रेकफास्ट पैक कर लेते हैं, ऑफिस में कर लेंगे। अरे बच्चे आ गए। हे माय प्रिंसेस, हे ऋषि, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। चड्ढा, वी आर गेटिंग लेट और मीटिंग से पहले कॉमन डिस्कशन हो जाना चाहिए। कम ऑन, वी डोंट हैव टाइम। मैं तुम्हें फोन करवा देती हूँ ऋषि से। दैट इज ओके। तुम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेना। ऋषि बेटा, कॉल मी। एक्चुअली इट्स अ वेरी हेक्टिक डे। अब आई डोंट थिंक सो कि हमें 1 मिनट की भी फुर्सत मिलेगी बेबी। बैक टू बैक मीटिंग्स है। तो शुभ्रा, तुम ही ऋषि की हेल्प कर देना। कम ऑन। दीदी, शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मैं हैप्पी फैमिली की प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। दीदी, फैमिली मतलब तो मम्मा और पापा, I mean, मैं और कुलदीप, है ना? ऋषि को तो पापा की जरूरत होगी ना। अब पापा अपने बच्चों को कैसे खुश रखते हैं, कैसे खिलाते हैं, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब तो कुलदीप ही बता सकते हैं ना। अब दीदी, मैं अपने तरफ से जितना कर सकती हूँ सब कर दूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। अगर कुलदीप बात कर ले तो आज ही हमारा हैप्पी फैमिली प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। चले? या। यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कुलदीप अब तुम्हारी सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली का पार्ट नहीं है।
फोन पे बात करता हूँ ऋषि। I so want to come here, but you know my boss ना, वो कभी छुट्टी नहीं देंगी। ऑफिस आती हो या अपने बॉयफ्रेंड से चैट करने आती हो? I want that presentation to be ready by tomorrow. हो जाएगा? ये देखो, कोई भी कहीं भी घूम रहा है जैसे कि गार्डन में वॉक के लिए निकले हो। कोई सोशल मीडिया पर लगा है तो कोई फोन में गेम्स खेल रहा है। ऑफिस को मजाक बनाकर रखा है। मुझे सब के सब अभी कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए। सबसे पहले अपने फोन स्विच ऑफ कीजिए और जिसका भी फोन ऑन होगा, he or she will be fired. सबके फोन ले लो क्विकली। पर मैम कोई जरूरी कॉल आए तो? ऑफिस के काम के लिए जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है ना, वो आप सबके लैपटॉप्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर आप में से किसी के लिए ऑफिस से ज्यादा कुछ और जरूरी है तो वो ये जॉब छोड़कर जा सकता है। इस कंपनी को उसकी कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्स एज अड्डा। गुड, अब काम की बात करें। इस इनडिसिप्लिन की वजह से हमारी कंपनी आज बहुत बड़े क्राइसिस में है। हमारे सबसे बड़े क्लाइंट जेजे, वो लोग हमारा फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हमारी कंपनी एक कैंपेन भी टाइम पर डिलीवर नहीं कर सकती? वो लोग किसी और कंपनी के पास जाने की धमकी दे रहे हैं और मैं अपनी कंपनी की इतनी इंसल्ट बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। सिमायरा, J&J के कैंपेन का प्रेजेंटेशन तो नेक्स्ट वीक था, राइट? प्रीपोन हो गया। कोई प्रॉब्लम है? एनीवे, समहाउ मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया है कि हम अपने आइडियाज उन्हें आज ही प्रेजेंट करेंगे। तो क्या हम उन्हें दूसरी एजेंसी के पास जाने से रोक सकते हैं? हो पाएगा? हो जाएगा। हो, अच्छा। और वो कैसे? जोश में नहीं, होश में बात करो कुलदीप। इट्स नॉट दैट इजी। क्यों ना हम उन्हें प्रिंट एड के साथ साथ डिजिटल कैंपेन का भी आइडिया प्रेजेंट करें, राइट? That's the attitude. आगे बढ़ने वाले प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस देखते हैं। इम्पॉसिबल ना सही, पर इतना आसान भी नहीं है कुलदीप। ट्रस्ट मी, हो जाएगा। ओके, जो भी ये करके दिखाएगा उसे कंपनी की तरफ से एक बहुत एक्सपेंसिव फोन दिया जाएगा। कम ऑन, गेट सेट गो। हैप्पी फैमिली, माय फुट। रोली, रोली मत करना। आई, रोली को बुलाना प्लीज। पक्का बता रही हूँ, अगर ऐसे करेगा ना तो बी मिलेगा तुझे। जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना वैसा कर, पक्का A+ मिलेगा। मैंने ना पापा के लिए एक पोएम लिखी है, वो ही लिख दे। Roses are red, violets are blue. Papa loves Rolly more than you. चुप। आई। क्या हो बेटा? अब मैं पापा को फोन कर लूं, वरना ये रोली अपने स्टूपिड आइडियाज दे के मुझे इरिटेट करती रहेगी। रोली, मत इरिटेट कर। क्यों परेशान कर रही है तू भैया को? करने देना उसे अपना प्रोजेक्ट। चल। नहीं लग रहा। ला दे मुझे। मैं नहीं कर रही ना, इसलिए नहीं लग रहा है। देखना, अभी लग जाएगा।
रोली तो पापा के बिना तो ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। वो कितने अच्छे आइडियाज देते हैं। तो क्यों परेशान हो रहा है ऋषि? अभी बात हो जाएगी। कोई बात नहीं, लगता है पापा बिजी होंगे। एक काम करते, हटना रोली। पिक्चर वाला पार्ट हम पहले कर लेते हैं, ये वाला तू बाद में कर लेना, अभी छोड़, ठीक है? आई हाँ पापा को मैसेज कर दो, जब फ्री होंगे कॉल कर लेंगे। ठीक है, तू लिख, मैं करती हूँ। दीदी कुलदीप का फोन नहीं लग रहा है, प्लीज उसे कहिए कि ऋषि से बात कर ले। If you're smart, I'm smarter. Brilliant, कुलदीप। शुभ्रा की फैमिली का तो नहीं पता, बट आई एम वेरी हैप्पी टुडे।